रचनाएं जो हैं आपके मन के विचारों को जी शब्दों के रूप में जब एक तारतम्यता विचारों की जुड़ती है जी तो वो स्वयं भी आनंदित करता है, स्वयं को भी और उसको सुनने वाले सुनने वाले लोगों को को। भी। जी, और एक गीत शब्द। विशेष रूप से मैं आपके लिए आज रख रहा हूं। जी जी जी। मैंने अब इसी नवगीत संग्रह से मैं निकाल रहा हूं वो गीत। कुम्हार हम्म। को ध्यान में रख के, लक्ष्य में लेके बात की है। कुम्हार के हम्म। अनेक रूप आप देखेंगे। मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं जिससे गीत को आनंद लेने में, गीत का आनंद लेने में दिक्कत ना हो। एक जी तो जी। दो कुम्हार हम जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन तैयार करता है, हम्म। एक वो कुम्हार हो गया। एक जी। कुम्हार है गुरु, जो अपने शिष्य को गढ़ता है। हम्म। बिल्कुल। और तीसरा कुम्हार हो गया पिता, जो अपने पुत्र को कच्ची मिट्टी से और खूबसूरत बर्तन में ढालना चाहता है। हम्म। जी जी। लेकिन समय के साथ इस कुम्हार की क्या स्थिति हुई है और क्या हम्म। परिस्थितियां उसके सामने हैं, इस बात को मैंने इस गीत में समेटा है। जी जी। सुना। स्वागत है। माटी माटी न रही हो चुकी पतंग। आवाज आ रही है ना? जी जी, बिल्कुल आ रही। हाँ। माटी माटी न रही हो चुकी पतंग, ओ कुम्हार अब तो हाथ धो ले। माटी माटी न रही हो चुकी पतंग, ओ कुम्हार अब तो हाथ धो ले। छोड़ वाह। अब पुराने वो गढ़ने के ढंग। समय बदला है। छोड़ जी। अब पुराने वो गढ़ने के ढंग, ओ कुम्हार अब तो हाथ धो ले। माटी माटी न रही हो चुकी पतंग, ओ कुम्हार अब तो हाथ धो ले। समय में परिवर्तन कैसे हुआ, अंतरे में सुने। जी। मोहक चलती मशीन, उजला मौसम हसीन, ऐसे में चाक किसे भाए। मोहक चलती मशीन, उजला मौसम हसीन, ऐसे में चाक किसे भाए। रोज उन्हीं थापों से, आवा के तापों से, माटी भी क्यों ना उकताए। फीके लगते तेरे वाह। देहाती रंग, फीके लगते तेरे देहाती रंग, ओ कुम्हार अब तो हाथ धो ले। माटी माटी न रही हो चुकी पतंग, ओ कुम्हार अब तो हाथ धो ले। वाह वाह वाह। अब कुम्हार चाहता क्या है और करता क्या है कि रोज वही प्यास की चुनौती में घट गढ़ना, रोज वही दीपक की बातें। रोज वही प्यास की चुनौती में घट गढ़ना, रोज वही दीपक की बातें। तूने श्रम सीकर से मलिन किए कितने दिन, जागते कटी कितनी रातें। पल वाह। छिनतर से तेरा पाने को संग, पल छिनतर से, उसके पास अपने लिए समय नहीं बचता। पल हम्म। छिनतर से तेरा पाने को संग, ओ कुम्हार अब तो हाथ धो ले। माटी माटी न रही हो चुकी पतंग, ओ कुम्हार अब तो हाथ धो ले। गीत का अंतिम बंद पढ़ रहा हूं। जी स्वागत। गढ़ना ही पाप बना तुझको, अभिशाप बना, कौशल से काम नहीं लेना। ये कौशल जो है, ये पीढ़ी का गैप है, जनरेशन गैप।
गढ़ना जी ही पाप बना, तुझको अभिशाप बना, कौशल से काम नहीं लेना। होकर तू आज विकल, अपने भीतर से निकल, माटी का नाम अब न लेना। वाह वाह वाह। माटी से मलिन तेरे तन मन सब अंग, माटी से मलिन तेरे तन मन सब अंग। ओ कुम्हार अब तो हाथ धो ले, माटी वाह माटी न रही हो चुकी पतंग। ओ कुम्हार अब तो हाथ धो ले। वाह वाह वाह। दो गीत सुनाए मैंने त्रिपाठी जी, गजल से जी मैं जोड़ना चाहता हूं आपको। जी बताएं, गजल पढ़ें आप, स्वागत है। एक गजल के कुछ शेर देखें जी कि मैं अपने होने की बदगुमानी कहाँ छुपाऊं, सवाल ये है। जी जी, मैं मैं अपने अपने होने। होने की बदगुमानी कहाँ छुपाऊं, सवाल ये है। मुझे बुलाती हैं ये हवाएं, मैं क्यों न जाऊं, सवाल ये है। ये वाह 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 वाह। वो मुझे वो ये मुझको हवा। पत्थर ही मानते हैं, मुझे नहीं कोई दर्द होता। वो हम्म। मुझको पत्थर ही मानते हैं, मुझे नहीं कोई दर्द होता। मेरे भी सीने में एक दिल है, किसे दिखाऊं, सवाल ये है। सवाल ये, मेरे वाह भी वाह वाह। सीने में एक दिल है, किसे दिखाऊं, सवाल ये है। मची हाँ, हुई दिल में एक हलचल कभी नहीं मुझको सोने देती। हम्म। मची हुई दिल में एक हलचल कभी नहीं मुझको सोने देती। उबल रहे दर्द के तराने किसे सुनाऊं, सवाल ये है। सब, वाह वाह वाह, बढ़िया, मेरा बहुत शानदार। प्यारा शेर है इस गजल का कि जी। सभी ने छेड़े हैं राग अपने, हम्म सभी ने छेड़े हैं राग अपने, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सभी हम्म। ने छेड़े हैं राग अपने, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वो गीत जिसमें हो नाम तेरा, मैं क्यों न गाऊं, सवाल ये है। सवाल ये है, वाह 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 वाह, सभी बढ़िया। ने छेड़े हैं राग अपने, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वो गीत हम्म। जिसमें हो नाम तेरा, मैं क्यों न गाऊं, सवाल ये है। हाँ, और दिया जलाने मैं जब भी निकलूं, कई बवंडर हैं घेर लेते। दिया दिया जलाने जला। मैं जब निकलूं, कई बवंडर हैं घेर लेते। इन आधियों में अब मैं इन आधियों में मैं अब दिवाली कहाँ मनाऊं, सवाल ये है। ये है, वाह वाह, खूबसूरत। और गजल का मक्ता पढ़ के अब मैं आपको धारा बदल के ले चलता हूं। नहीं है मंजिल न राह कोई, विकल्प को दिखती है आज तुम बिन। हम्म। नहीं है नहीं है। मंजिल न राह कोई, विकल्प को दिखती है आज तुम बिन। सफर अकेले है आज मुश्किल, कहाँ मैं जाऊं, सवाल ये है। ये है, वाह, बहुत सुंदर गजल। नहीं, मैं ये आपसे निवेदन कर रहा था कि कोई तरन्नुम में कोई गजल हो तो वो सुनाइए, थोड़ा सा आनंद आए दर्शकों को। चलिए, आप तरन्नुम में कहते हैं, मैं तरन्नुम में सुना देता हूं। जी जी। अक्सर ये सवाल उठता है जब कोई इस दुनिया से विदा होता है, तो अक्सर हम्म उस माहौल में ये कहा जाता है कि ये चला गया अब कैसे होगा। हम्म। यहीं से इस गजल का भाव बना था। जी। किसी के जाने के बाद भी दुनिया हम्म। नहीं रुकती है, दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। इसी बिल्कुल पर एक बिल्कुल। गजल में कुछ शेर। मन का पंछियों के वास्ते एक आसमां बाकी रहा। पंछियों के वास्ते, पंछियों के वास्ते एक आसमां बाकी रहा।
मंजिलों की ओर चलता कारवां बाकी रहा, मंजिलों की ओर चलता कारवां बाकी रहा, क्यारियों के फूल सारे भेंट तूफान की हुए, क्यारियों के फूल सारे भेंट तूफान की हुए, देखने उनको उजड़ता बागवां बाकी रहा, देखने उनको उजड़ता बागवां बाकी रहा। और एक नाजुक सा शेर दे रहा हूं, याद करना तक नहीं मंजूर था जिनको कभी, याद करना तक, याद करना तक नहीं मंजूर था जिनको कभी, एक रिश्ता फिर भी उनके दरमियां बाकी रहा, एक रिश्ता फिर भी उनके दरमियां बाकी रहा, मंजिलों की ओर चलता कारवां बाकी रहा। एक नाजुक सा शेर फिर दे रहा हूं कि नाचती लपटों को फुर्सत सोचने की थी कहाँ, नाचती लपटों को, नाचती लपटों को फुर्सत सोचने की थी कहाँ, झोपड़ी किसकी जली किसका मकान बाकी रहा, झोपड़ी किसकी जली, नाचती लपटों को फुर्सत सोचने की थी कहाँ, झोपड़ी किसकी जली किसका मकान बाकी रहा, मंजिलों की ओर। गजल का मक्ता दे रहा हूं जी, स्वागत। मोड़ के आगे नहीं मालूम क्या होगा विकल, मोड़ के आगे नहीं मालूम क्या होगा विकल, जिंदगी में हर घड़ी एक इम्तिहा बाकी रहा, जिंदगी में हर घड़ी एक इम्तिहा बाकी। जी, बहुत खूबसूरत गजल, जीवन की सच्चाई को इंगित करती हुई, और जीवन में जितनी संभावनाएं होती हैं उन संभावनाओं पर ही आदमी जीता है, लेकिन कुछ संभावनाएं उसकी सत्य हो पाती हैं और कुछ संभावनाएं जो हैं वो मन के अंदर डूब जाती हैं। जब तो मन के अंदर डूबने लगती हैं संभावनाएं, तब मनुष्य को ये सोचना पड़ता है, हमको आपको ये सोचना पड़ता है कि हम क्या करें, क्या करें। इसी मिजाज पर एक गजल, जिन शालिग्राम पर हमने गीत सुनाया उन शालिग्राम पर एक गजल सुनिए। जी जी, सुनाए। और क्योंकि 27 मिनट कार्यक्रम के हो चुके हैं तो हम लोगों को 3 मिनट का और समय है, तो एक गजल आप सुना दे और फिर हम लोग कार्यक्रम को
विराम देंगे। दिल में उठती बस यही एक हुक है, हम क्या करें। दिल में उठती बस यही एक हुक है, हम क्या करें। बंदरों के हाथ में बंदूक है, हम क्या करें। बहुत बढ़िया। बंदरों के हाथ में बंदूक है, हम क्या करें। मान बैठे हम उन्हें रहबर उम्मीदों का खुदा। मान बैठे हम उन्हें रहबर उम्मीदों का खुदा। हो गई हमसे यही एक चूक है, हम क्या करें। बंदरों के हाथ में बंदूक है, हम क्या करें। सीधे सीधे शेरों सुने कि हो गया वनवास सूरज को उजाला मर गया। हो गया वनवास सूरज को उजाला मर गया। दिन का ठेकेदार अब उल्लूक है, हम क्या करें। दिन का ठेकेदार अब उल्लूक है, हम क्या करें। चुग रहे हैं काग मोती हंस कारागार में। चुग रहे हैं काग मोती हंस कारागार में। और बंदिशों में कोकिला की कूक है, हम क्या करें। दिल में उठती बस यही। और एक शेर त्रिपाठी जी मैं खास तौर से आखिरी पढ़ के जाना चाहता हूं। जी जी, जाति भाषा धर्म पर कब तक बटेंगे हम विकल। जाति भाषा धर्म पर कब तक बटेंगे हम विकल। इन सवालों पर ही संसद मूक है, हम क्या करें। इन सवालों पर ही संसद मूक है, हम क्या करें। बंदरों के हाथ में बंदूक है, हम क्या करें। बहुत खूबसूरत गजल, आज के समाज को दिशा निर्देश देने वाला, जाति पात की व्यवस्था को तोड़ने वाला, जहां हम अपनी योग्यता को और अपनी जो क्षमताएं हैं वहां पर विकसित न कर सकते हैं, उस पर बाध्यताएं लगाई जाती हैं और प्रतिबंध लगाए जाते हैं सरकार की तरफ से भी। समाज में भी कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां दूर हो। हम सभी एक हैं, एक भारतवासी हैं, एक जाति, एक व्यवस्था, ये केवल हम मनुष्य हैं और देश हमारा भारत है। इस भाव के साथ हम लोग अगर जीने की कला जान जाएं तो हमारा देश उन्नति और विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत खूबसूरत आपकी रचनाएं डॉक्टर विकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन एक बार पुनः मैं करता हूं। और मेरी कविता मेरे गीत कार्यक्रम में आपको फिर दूसरी बार जब भी कार्यक्रम होता है तो मैं आपको निश्चित रूप से जोड़ने की कोशिश करूंगा। और बहुत अच्छा आपने अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में एक चर्चा किया और बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत आनंद आया और मुझे विश्वास है कि देखने वाले साहित्य प्रेमी भी इस कार्यक्रम को देख करके और उससे जो है एक प्रेरणा लेंगे, क्योंकि एक अनुभव जो जीवन का होता है वही उसी का निचोड़ जो है रचनाओं में आता है। और यदि हमारे यहाँ कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, तो हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, जो हमारे गुरुजन हैं उनके साथ, जो हमसे उम्र में ज्यादा
उम्र में बड़े हैं उनके अनुभव को सीखें बैठ करके। ये हमारी सनातन परंपरा रही है और नई पीढ़ी या नई साहित्य लेखकों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बने। मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सादर प्रणाम।